Hello friends, welcome to our YouTube channel Adyan Sarthi. My name is Nilesh Modi and I am BTech student of Manit Bhopal. In this video lecture, we will cover the simple cubic unit cell. Whole information about it means coordination number. After that, relation between lattice parameter and radius of an atom. In the last, we will cover the packing factor of the simple cubic unit cell. Okay, so let's start and let's explore it. Okay, so first of all, we discuss about coordination number. What is coordination number? So it's a number of nearest particles around a specific particle in a crystalline solid. What does it mean? जैसे मान लीजिए कि यह हमारा सिंपल क्यूबिक सेल की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है। तो सिंपल क्यूबिक में जो एटम्स होते हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर्स पे। तो अभी हम मान लेते हैं कि ये हमारे जो एटम्स है ये पोजिशन है कहाँ पे? कॉर्नर पोजिशन पे। तो क्या बोला है कि नंबर ऑफ नियरेस्ट पार्टिकल। देखिए जैसे ये वाला पार्टिकल है, एक्चुअली होता क्या है कि ये जो पार्टिकल होते हैं साइज में इतने बड़े होते हैं कि एक दूसरे को टच कर रहे होते हैं, ठीक है। ये वाला पार्टिकल इसको भी टच कर रहा है, इसको भी टच कर रहा है और इसको भी टच कर रहा है, ये वाला पार्टिकल इसको भी टच कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से एक अरेंजमेंट होती है। तो बोला गया है कि नंबर ऑफ नियरेस्ट पार्टिकल। अब जैसे ये पार्टिकल है, अगर हम इसके बीच की डिस्टेंस देखें और एक इसके बीच की डिस्टेंस देखें, तो ये क्यूब है, क्यूब का लैटिस पैरामीटर ए, ये वाली डिस्टेंस भी ए है, ये वाली डिस्टेंस भी ए है, पर इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? √2a, ठीक है, ज्योमेट्री से। मतलब हमको क्या पता चल रहा है कि ये जो एक एज के दो एटम्स है इनके बीच की डिस्टेंस जो डायगोनल के एटम्स है उनके बीच की डिस्टेंस से कम है। मतलब नियरेस्ट पार्टिकल कौन कौन से होंगे? एक एज के जो दो पार्टिकल है वही क्या होंगे? नियरेस्ट एटम। मतलब वही उनकी संख्या, जैसे एक एटम ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, तो ये सब कोऑर्डिनेशन नंबर होगी। तो टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे होगी देखते हैं जरा। जैसे ये एक एटम है, ये एटम अपना इस वाले एटम से अटैच्ड है, एक यहां से अटैच्ड है, एक यहां से अटैच्ड है। अगर हम एक यूनिट सेल इधर लगाते हैं, ठीक है, और एक यूनिट सेल इसके पीछे और एक यूनिट सेल इसके ऊपर लगाते हैं, मतलब कुल मिला के अगर हम बात करें कि इसके जैसी अगर 8 यूनिट सेल को हम लगाते हैं और इसको फुल्ली कवर्ड बनाते हैं, तो हमको क्या पता चलेगा कि जिस तरह ये इस एटम से अटैच्ड है इसी तरह से इस एटम से भी ये कनेक्टेड होगा, ठीक है, इस एटम से भी ये कनेक्टेड होगा और इस एटम से भी ये कनेक्टेड होगा। मतलब कुल मिला के हमारा जो एक पार्टिकल है वो 6 डिफरेंट पार्टिकल से कनेक्टेड होगा या फिर टच होगा या फिर उनके बीच की डिस्टेंस जो होगी मिनिमम होगी, ठीक है। तो इसको मतलब ये 6 पार्टिकल से टच कर रहा है, इसका मतलब इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी हो गई? 6, ठीक है। तो ये एक रिजल्ट के तौर पे आपको याद रखना है कि जैसे सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर है, तो सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर में एटम की कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होती है? तो 6 होती है। मतलब 6 एटम जो होते हैं उसके नियरेस्ट होते हैं, ठीक है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं लैटिस पैरामीटर और रेडियस ऑफ एटम के बीच का रिलेशन, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि हमने कुछ एजम्पशन माने। क्या एजम्पशन माने? हमने माना है कि जो हमारा एटम है वो स्फेरिकल है, ठीक है। किसी किसी एटम का क्या होता है कि पार्टिकल साइज हम स्फेयर एज्यूम करते हैं। इन प्रैक्टिकल कंडीशन व्हाट इज द इट्स साइज वी कांट मेजर, ओके। सो लेट्स डिस्कस। अगर हम यूनिट सेल की एक फेज की बात करें तो अभी हमने देखा कि एटम जो होंगे सभी कॉर्नर्स पे होंगे। एक्चुअली ये एटम्स कुछ इस तरह से अटैच्ड होते हैं, ठीक है। ऐसे ही एक एटम यहां पे भी होगा, ठीक है, और एक एटम यहां पर भी होगा। कुछ इस तरह से अरेंजमेंट होता है। मैंने इसकी एक फेज इसलिए ली है क्योंकि समझने में थोड़ी आसानी हो जाए। तो ये हमारा एटम है जिसकी रेडियस कितनी है? R है,
और ये हमारी लेटेस्ट पैरामीटर है। ठीक है, लेटेस्ट पैरामीटर कितना है, ए है। तो अगर हम इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखें तो इस स्ट्रक्चर में ये वाली डिस्टेंस जो है ये हमारी कितनी है, आर, रेडियस ऑफ एटम के बराबर, और ये वाली डिस्टेंस कितनी है, आर, ये भी डिस्टेंस ऑफ मतलब रेडियस ऑफ एटम के बराबर। तो यहां से अगर हम टोटल डिस्टेंस लिखें तो आर प्लस आर इक्वल टू ए, मीन्स ए इक्वल टू 2r। तो ये एक रिलेशन आता है, इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमारे लिए, कि जो लेटिस पैरामीटर a और रेडियस ऑफ एटम के बीच में सिंपल क्यूबिक के लिए क्या रिलेशन होता है, a इक्वल टू 2r। ठीक है, लास्ट चीज हम सिंपल क्यूबिक के बारे में डिस्कस करते हैं, पैकिंग फैक्टर। पैकिंग फैक्टर या फिर पैकिंग एफिशिएंसी भी हम इसे ही बोलते हैं। तो पैकिंग एफिशिएंसी को हमने डिफाइन कैसे किया है, पैकिंग एफिशिएंसी, ठीक है, पैकिंग एफिशिएंसी बोल देते हैं। पैकिंग एफिशिएंसी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। मतलब एक यूनिट सेल में हमारे कितने नंबर ऑफ मतलब कितना वॉल्यूम हमारा जो एटम्स है वो ऑक्यूपाई कर रहे हैं, वो हमारा पैकिंग फैक्टर होता है। तो इसको अगर न्यूमेरिकली लिखें तो वॉल्यूम ऑफ एटम्स, एटम्स बोला है मतलब सभी एटम का वॉल्यूम। ठीक है, तो सबसे पहले इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम Z इनटू 4/3 पाई आर क्यूब। ये क्या लिखा मैंने, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम। सबसे पहले हमने क्या लिखा, एक एटम का वॉल्यूम, कोई एक एटम है, जैसे ये हमारा क्यूब है, क्यूब मान लीजिए इसे जरा। तो क्यूब के कॉर्नर पर एटम्स होंगे, तो इस एक एटम का वॉल्यूम कितना होगा, 4/3 पाई आर क्यूब। तो इसके जैसे कितने एटम्स है, Z, ठीक है, डिवाइडेड बाय यूनिट सेल। यूनिट सेल का वॉल्यूम, यूनिट सेल का वॉल्यूम कितना होगा, ए क्यूब, क्योंकि हमने क्या माना है, हमारा लेटिस जो है वो क्यूबिक है। ठीक है, तो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम क्यूबिक यूनिट सेल में कितना होता है, 1, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कैसे निकालते हैं, इनटू 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाय ए। अब हमने थोड़ी देर पहले देखा था a इक्वल टू 2r, ये हमने रिलेशन अभी डिराइव किया था, तो इसी रिलेशन का हम सीधा यहां पे यूज कर लेते हैं, 2r का होल क्यूब। तो 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाय 8r क्यूब। आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल हो गया, यहां पे हमको क्या मिल जाएगा, π/6। ठीक है, या फिर इसी को कैलकुलेट करेंगे तो 0.524। अगर इसी को हम परसेंटेज के फॉर्म में लिखें तो 52.4%। ये हमारी क्या होती है, पैकिंग एफिशिएंसी। तो मतलब अगर हम पूरे लेक्चर को समराइज करें तो हमने सिंपल क्यूबिक को डिस्कस किया है, जिसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होती है, 6। ठीक है, और रेडियस और लेटिस पैरामीटर के बीच में a इक्वल टू 2r का रिलेशन होता है, और पैकिंग एफिशिएंसी कितनी होती है, 52.4। ठीक है, परसेंटेज। ये हमारा ओवरऑल लेक्चर था सिंपल क्यूबिक पर। आई होप यू एंजॉयड दिस वेरी वेल। इन फर्दर लेक्चर्स वी विल डिस्कस अबाउट अदर यूनिट सेल्स। तो जब तक के लिए प्लीज लाइक, कमेंट्स एंड शेयर इफ यू आर लाइकिंग दिस वीडियोस। ओके, थैंक यू।